नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के लिए वह निजी तौर पर मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं ताकि इस लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी न रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित करने के साथ साथ 3 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है। इससे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 5 जिलों को लाभ पहुंचेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह संसदीय क्षेत्र के सभी जिला प्रशासनों के साथ नियमित संपर्क में है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए 17 मई से आरंभ हो रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शेड्यूल कल 15 मई से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने शिमला में बताया कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी व्यक्ति या लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण सप्ताह में केवल सोमवार और वीरवार को ही किया जाएगा। जिंदल ने कहा कि बैंक कर्मचारियों, कोविड ड्यूटी देने वाले शिक्षकों, HRTC के चालकों व परिचालकों और अन्य समूहों को कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिक समूहों में रखा गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 83.50% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,43,144 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,44,776 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस दौरान 4,000 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 37,04,893 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,40,46,809 तक पहुंच गई है, जबकि 2,79,599 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 17,92,98,584 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच भारतीय नागरिकों के लिए 216 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि देश की पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की संख्या पर्याप्त होगी और सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक वैक्सीन डोज की संख्या 300 करोड़ हो जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ टीके उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख टीके खरीदे जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 6 करोड़ 60 लाख टीके PM केयर्स फंड से खरीदी गई और इनका पूरा उपयोग किया जा चुका है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि 16 करोड़ अतिरिक्त टीके राज्यों और निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1 करोड़ 65 लाख निःशुल्क टीके राज्यों को उपलब्ध कराए हैं, जबकि 2 करोड़ 35 लाख टीके आने वाले दिनों में राज्यों को दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के अंतराल के बाद देना सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच संशोधित समय के अंतराल के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। इससे पहले 2 डोज के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतराल रखा जा रहा था। हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिले में एक और RT-PCR मशीन लगाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में स्थापित RT-PCR मशीन से 24 से 48 घंटे में परिणाम आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में एक और मशीन स्थापित करने से टेस्टिंग की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना बढ़ेगी और लोगों को भी सुविधा होगी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।